महर्षि अष्टावक्र प्राचीन भारत के महान ज्ञानी और दार्शनिक थे। कहा जाता है कि जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तब उनके पिता कहोड़ वेदों का पाठ कर रहे थे। गर्भ में ही अष्टावक्र ने पिता के उच्चारण की त्रुटि बता दी। इससे क्रोधित होकर पिता ने उन्हें शाप दे दिया कि उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा वक्र हो जाएगा। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा, अर्थात 8 स्थानों से वक्र। बड़े होने पर अष्टावक्र को पता चला कि उनके पिता विद्वानों से शास्त्रार्थ में हारकर राजा जनक के दरबार में बंदी बना दिए गए हैं। वे अपने मामा श्वेतकेतु के साथ जनक की सभा में पहुंचे और वहां महान विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ किया। अष्टावक्र ने अपनी असाधारण बुद्धि और ज्ञान से बंदी को पराजित कर दिया। इसके बाद उनके पिता मुक्त हुए। कथा के अनुसार बाद में अष्टावक्र ने पवित्र नदी में स्नान किया और उनका शरीर सीधा एवं स्वस्थ हो गया। अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। यही उपदेश आगे चलकर प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टावक्र गीता के रूप में जाना गया, जिसमें आत्मा, वैराग्य और मुक्ति का गहन दर्शन मिलता है। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर या मन। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह सदा शुद्ध, शांत और मुक्त रहती है। दुख और बंधन का कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को शरीर और मन मान लेता है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अष्टावक्र ने यह भी सिखाया कि वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। जब मनुष्य इच्छाओं, अहंकार और मोह से मुक्त होकर जीवन जीता है तब उसे मुक्ति, मोक्ष प्राप्त होती है। वैराग्य का मतलब घर परिवार या संसार को छोड़ देना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है मोह, लालच, अहंकार और अत्यधिक आसक्ति का त्याग करना। अष्टावक्र के अनुसार यदि मनुष्य अपने कर्तव्य निभाते हुए भी इच्छाओं, अहंकार और मोह का दास न बने तो उसका मन शांत रहता है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान लेता है और इन बंधनों से मुक्त हो जाता है तब उसे मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य को अपना काम और कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन धन, पद, सुख या लोगों की प्रशंसा के प्रति अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए। यदि वह अहंकार, लालच और इच्छाओं के वश में नहीं होता तो उसका मन शांत रहता है। जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि केवल शरीर, तब वह सभी मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी अवस्था को मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य को अपना हर काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन धन, पद, सुख या दूसरों की प्रशंसा के प्रति अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब मनुष्य अहंकार, लालच और मोह से मुक्त रहता है तो उसका मन शांत और प्रसन्न रहता है। और जब वह यह समझ लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, केवल शरीर नहीं, तब उसे मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाने चाहिए, लेकिन धन, पद और मोह में नहीं फंसना चाहिए। अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह उत्तर सही है, लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान देने योग्य है। अष्टावक्र गीता का मुख्य जोर कर्तव्य निभाने पर नहीं, बल्कि आत्मज्ञान पर है। कर्तव्य करते हुए आसक्ति न रखना का विचार अधिक स्पष्ट रूप से भगवद गीता में मिलता है। यदि प्रश्न विशेष रूप से अष्टावक्र के बारे में है तो बेहतर उत्तर होगा। अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। जब वह शरीर, अहंकार, इच्छाओं और मोह से अपनी पहचान अलग करके आत्मज्ञान प्राप्त करता है तब उसे मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, जब मनुष्य अहंकार, इच्छाओं तथा मोह से मुक्त हो जाता है तब उसे मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य अहंकार से मुक्त हो जाता है, जब वह इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाता है तब उसे मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति और आत्मिक आनंद की अवस्था को प्राप्त करना। तब उसे मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है
जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति और आत्मिक आनंद की अवस्था को प्राप्त करना अर्थात आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना और जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परम शांति का अनुभव करना। प्राप्त करना अर्थात आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना और जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परम शांति का अनुभव करना। और जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त होना यह तभी संभव है जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। आत्मज्ञान से मनुष्य अहंकार, मोह और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तब उसका मन पूर्णतः शांत, निर्मल और आनंदमय हो जाता है। इसी अवस्था को परम शांति और मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति कहा जाता है। इसी अवस्था को परम शांति कहा जाता है। भाग 2। और इसी को मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति कहा जाता है। और इसी को मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति कहा जाता है। मोक्ष वह अवस्था है जहां मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब वह आत्मिक शांति, आनंद और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। तब वह आत्मिक शांति का अनुभव करता है। उसका जीवन आनंद और संतोष से भर जाता है। वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है और यही मोक्ष की अवस्था है। वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। उसका मन पूरी तरह शांत और निर्भय हो जाता है। यही मोक्ष की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। यही मोक्ष की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार के दुहक और बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करता है। अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करता है। उसके भीतर न कोई भय रहता है, न मोह और न ही किसी वस्तु की लालसा। वह सदैव आनंद, संतोष और पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए जीवन व्यतीत करता है। वह सदैव आनंद, संतोष और पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए जीवन व्यतीत करता है। उसका मन हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और संतुलित बना रहता है। यही आत्मज्ञान का सर्वोच्च फल और अष्टावक्र के उपदेशों का सार माना जाता है। यही आत्मज्ञान का सर्वोच्च फल और अष्टावक्र के उपदेशों का सार माना जाता है। आत्मज्ञान से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। तब वह शांति, स्वतंत्रता और आनंद से भरपूर जीवन जीता है। वह सुख और दुख, लाभ और हानि में समान भाव बनाए रखता है। यही संभव और आत्मज्ञान मनुष्य को सच्चे सुख और मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। यही संभव और आत्मज्ञान मनुष्य को सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। ये उसे मोह, भय और दुख के बंधनों से मुक्त करते हैं और अंततः उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। और अंततः उसे मोक्ष, मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यही अष्टावक्र के दर्शन का मूल संदेश है। यही अष्टावक्र के दर्शन का मूल संदेश है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप, संभव और आत्मज्ञान मनुष्य को सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। आत्मज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य और सच्ची मुक्ति का मार्ग है और अंततः उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। आत्मज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यही मनुष्य को सच्ची मुक्ति का मार्ग दिखाता है। जो इस सत्य को जान लेता है वह परम शांति और आनंद को प्राप्त करता है। जो इस सत्य को जान लेता है वह परम शांति और आनंद को प्राप्त करता है और उसका जीवन भय, मोह तथा दुख से मुक्त हो जाता है। और उसका जीवन भय, मोह तथा दुख से मुक्त हो जाता है। उसके मन में केवल शांति, प्रेम और संतोष का वास रहता है। यही अष्टावक्र के आत्मज्ञान और मोक्ष का अंतिम संदेश है।